श्रद्धावान उपासक उपासिकागण, आज हम लोगों ने इस फाल्गुन पूर्णिमा के दिन उपोसथ शीलों को धारण कर धर्म के अनुसार, बुद्धवाणी के अनुसार जीवन जीने के लिए प्रतिबद्ध हुए हैं। ये जो शील है, इसका पालन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। ये जो उपोसथ के शील हैं, ये एकात्म रूप से, निश्चित रूप से ये निर्वाण के लिए ही, ये धर्म के बोध के लिए ले जाने वाला है। पंचशील का पालन करने वाला व्यक्ति जब समय समय पर पंचशील से बढ़कर आगे के शीलों का पालन करता है, तो उसके धीरे धीरे पंचशील भी पूर्ण होते जाते हैं। आप उपासक उपासिकागण बहुत लंबे समय से इस परियत्ति पर जुड़कर शीलों का पालन कर रहे हैं, उपोसथ धारण करते हैं, तो यह आपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब से आप उपोसथ ले रहे हैं, तब से आप पंचशील के बारे में भी अधिक जागरूक हो गए हैं, है ना। तो ये उच्च शीलों का लाभ ही होता है, बढ़ते हुए शीलों का लाभ है। एक तरह से एक छोटा सा सूत्र है, उस सूत्र को समझने की कोशिश करेंगे कि यह व्यक्ति जो भगवान के अनुसार जो धर्म का आचरण करता है, वह कितना आवश्यक है करके। यह सूत्र भगवान ने पूर्णिमा के दिन नहीं, तो ऐसे दूसरे समय में लिच्छवियों को उपदेशित किया था। वह सूत्र आपको बताते हैं, उस सूत्र से बड़ा सुंदर लाभ होगा। इस सूत्र का नाम है पिंगियानी सूत्र। अंगुत्तर निकाय के 5वें निपात में यह सूत्र आता है। भगवान बुद्ध जी उस समय वैशाली में निवास कर रहे हैं, तो वैशाली में निवास करते समय वैशाली की संख्या जो है, लोग जो है, उन्हें लिच्छवी कहा जाता है। ये लिच्छवी लोग भगवान की सेवा में आते थे, ठीक है, और इनका बड़ा अद्भुत स्वभाव हुआ, बड़ा अद्भुत स्वभाव है। ये लिच्छवी लोग रंग, रूप, आभरण, दर्शन, इन सभी में अद्भुत दिखाई देते थे। जैसे इन लोगों की पूरी थीम होती थी, एक तरह से कहा, यदि कोई नीला रंग पहना है तो सब कुछ नीला, कपड़े नीले रहेंगे, उनके श्रृंगार में जितनी चीजें हैं वो सारे नीले। कोई सफेद रंग का पहने तो सभी सफेद वस्त्र, उनके आभरण आभूषण सब सफेद रंग के। कोई लाल रंग का पहने तो सभी लाल रंग। कोई पीत वस्त्र का पहने तो उनके सारे पीत वस्त्र के, यानी वस्त्र भी पीले हैं, उनके जो पहनने वाली जो ज्वेलरी है वो पीली है, उनका सारा श्रृंगार उस तरह से, इस तरह से अद्भुत उनका स्वभाव होता था। ये सच धज कर भगवान के पास आते थे, ठीक है। तो भगवान बुद्ध जी इनको देखकर भगवान ने कहा, तो भगवान बुद्ध जी इन सभी में भी, यानी इतना श्रृंगार होने के बाद भगवान बुद्ध जी का एक बड़ा अद्भुत ऐसा स्वरूप दिखाई देता था। तो ये पिंगियानी जो ब्राह्मण है, ये भगवान बुद्ध जी के पास वहां आता है, और आकर एक और अपना उत्तरासन एक और करता है, और भगवान को हाथ जोड़कर प्रणाम करता है और कहता है, भगवान, मुझे आप इस संपूर्ण एक को देखकर मुझे बड़ा अद्भुत लग रहा है, और मेरे मन में एक विशेष बात ध्यान में आ रही है। भगवान कहते कैसे? तो कहता है कि पदुमं यदा कोकनदं सुगंधं पातोसिया फुल्लमवतीत गंधं अंगिरसं पस्स विमोचमान तपन मिवंत लिखे करके उसने कहा। यानी जैसे प्रातः के समय में लाल रंग का सुंदर पुष्प जो है, कमल जो है, वह जैसे ही उसके ऊपर रोशनी पड़ती है तो वह विकसित होता है, खुलता है, वैसे ही भगवान इन सभी के बीच में, भगवान जो है अंगिरस जो है,
भगवान की जो आभा है, उस आभा से प्रकाशित होकर जैसे सूर्य चंद्र मंडल में सूर्य जैसे प्रकाशमान होता है, वैसे भगवान आप प्रकाशित हो रहे करके। तो ये जब स्तुति भगवान की जाती है तो सभी लोग जो उस समय लिच्छवी लोग हैं, ये बड़े आनंदित होते हैं कि हाँ, हमने इतना सुंदर होने के बावजूद भी हमारे में भगवान बड़े चमक कर दिख रहे हैं। तो आनंद होकर भगवान को अपने पास लाए हुए जो उत्तरासंग है, ऐसे कोई वस्त्र जो है, वह उन्हें दान स्वरूप में उस समय देते हैं। तब भगवान बुद्ध जी बड़ा सुंदर उपदेश करते हैं उन्हें। वह उपदेश आपके लिए, हमारे लिए बड़ा लाभदायी है। भगवान कहते हैं कि लिच्छवियों, इस लोक में 5 रत्न दुर्लभ हैं। क्या कहते हैं कि भिक्षु लिच्छवियों को कहते हैं, पंचन्नं लिच्छवि रत्नानं पातु भावो दुर्लभो लोकस्मि कथमेसं पंचन्न। कि लिच्छवियों कौन से 5? पहला कहते हैं भगवान, तथागतस् अरहतो सम्मा संबुद्धस् पातु भावो दुर्लभो लोकस्मि। इस लोक में दुर्लभ है तथागत अरहत सम्यक संबुद्ध का जन्म। दुर्लभ है। कल्प कल्पांतर का समय बीत जाता है बुद्ध के लिए। यही एकमेव कल्प ऐसा समझ सकते हैं, जिसे महाभद्र कल्प कहते हैं, कि जहां 4 सम्यक संबुद्ध हो गए, 5वें होंगे, परंतु इसके पश्चात, इस कल्प के बाद फिर बुद्ध के दर्शन हो, ये इतना सरल नहीं हो पाएगा, है ना, इतना सरल नहीं हो पाएगा। इसीलिए इन दुर्लभ तथागत का, तथागत को देखना, तथागत को जानना, तथागत का इस लोक में प्रादुर्भाव होना दुर्लभ है करके भगवान, दुर्लभ है। उसके बाद कहते हैं भगवान कि तथागतप वेदितस् धम्म विनयस् देसेता पुग्गलो दुर्लभो लोकस्मि। भगवान कहते हैं इस लोक में भगवान के द्वारा उपदेशित धर्म का उपदेश करने वाले, इस सद्धर्म को बताने वाले, परिशुद्ध धर्म का विस्तार करने वाले, धम्म विनयस, धर्म और विनय का, देशता, देशना देने वाले व्यक्ति, पुद्गल, दुर्लभ है इस लोक में। हम देखते हैं इस लोक में निरंतरता से, भिन्न भिन्न तरह से, आप कोई भी माध्यम खोज लो, आप बुद्ध विहार चले जाओ, आप टीवी पर देख लो, आप सोशल मीडिया पर देख लो, आप कहीं भी देखो, सभी जगह इस काम को बढ़ाने के लिए उपदेश दिया जा रहा है। परंतु कहीं कहीं ही, कुछ ही जगह पर भगवान की निर्मल वाणी को बताने की बात कही जाती है, धर्म पर चर्चा करने वाले लोग मिलते हैं। ये दुर्लभ है कहते हैं इस लोक में। सद्धर्म का श्रवण होते ही क्या होगा? मुक्ति के लिए द्वार खुल जाते हैं। तो ऐसे लोग जो धर्म विनय का उपदेश करे, वे दुर्लभ है। फिर भगवान बुद्ध जी कहते हैं कि तथागत वेदस धम्म विनयस देशितस विज्ञाता पुग्गलो दुर्लभो लोकस्मि। देशना सुनने वाले लोग हैं, परंतु इसे सुनकर इस धर्म विनय को बोध करने वाले, जानने वाले, समझ सकने वाले लोग इस लोक में दुर्लभ है करके भगवान कहते हैं ही ना। हमारे पास अक्सर लोग प्रश्न पूछते हैं, बंदे बहुत लंबे समय से धर्म सुन रहे हैं, परंतु वो याद नहीं हो पाता या नहीं समझ पाते। तो धर्म को बोध करने वाले लोग भी बड़े दुर्लभ है। पुनः पुनः सुने, उससे कोई आपत्ति नहीं, पुनः पुनः जाने धर्म को, कोई आपत्ति। सुंदर है, उससे धर्म और मजबूत होते जाएगा। भूल भी जाए तब भी सुने, क्योंकि बार बार धर्म सुनने से संचित होने वाला पुण्य धर्म के बोध के लिए ही है। इसीलिए फिर भगवान कहते हैं कि तथागत वेदितस् धम्म विनयस देशितस् विज्ञाता धम्मानुधम्म पटिपन्नो पुग्गलो दुर्लभो लोकस्मि। भगवान बुद्ध जी के बताए धर्म को सुनकर समझने वाला व्यक्ति
इस धर्म का पालन करे, धर्म को सुन लिया, धर्म को समझ रहा है, परंतु उस धर्म के अनुसार चलने वाला व्यक्ति इस इस लोक में दुर्लभ है करके भगवान क्या कहते हैं कि इस लोक धर्म के अनुसार धम्मानुधम्म पटिपन्नो पुग्गलो दुर्लभो लोकस्मि, धर्म के अनुसार चलने वाला। तो ये हमारे लिए एक हर्ष की बात हो जाएगी, आनंद की बात हो जाएगी। क्यों? कि संपूर्ण विश्व में जो लोग हैं उसमें तथागत ने उपोसत के बारे में बताया, उस उपोसत के सील पर चलने की कोशिश मैं कर रहा हूं, तो हो सकता है उन दुर्लभ लोगों में मैं एक हूं। इस तरह का सकारात्मक चिंतन आप यदि करो कि ये मेरे लिए लाभ है, ये मेरे लिए लाभ है, ये है कर रहा हूं करके, फिर भगवान अंतिम में कहते हैं, पांचवा कारण कहते हैं कि कतन्यु कतवेदी पुग्गलो दुर्लभो लोकस्मि। ऐसा व्यक्ति जो दूसरों के द्वारा अपने पर किए गए उपकारों को, किसी ने अपने पर जो मदद की है उस मदद को स्मरण रखने वाला व्यक्ति इस लोक में दुर्लभ है, दुर्लभ है। हम दूसरों के उपकारों को भूल जाते हैं, दूसरों की बुराइयां हमें जल्दी याद आती हैं। किसी ने हमें थैंक यू कहा है, हम तत्काल भूल जाते हैं। किसी ने हमें गाली दी है तो हम लंबे समय तक याद रखते हैं, है ना? है तो शब्द ही, उसने धन्यवाद कहा, उसने कुछ गाली दी, तो क्या याद रहेगा? गाली याद रहेगी। क्यों? क्योंकि ये जो कतन्यु धर्म है वो हमें अभी मजबूती से बैठा नहीं, इसी सभी में। तो हम लोगों को ये पांच कारण याद रखने चाहिए। ये लिच्छवियों के लिए केवल नहीं है, ये हम लोगों के लिए है। कौन कौन से? कि इस लोक में तथागत का प्रादुर्भाव उत्पन्न होना दुर्लभ है, और आनंदित होना चाहिए। आज उपोषद के दिन में आनंदित होना चाहिए। आपने क्या कहते हुए कि इस दुर्लभ लोक में तथागत के जन्म में, इस दुर्लभ तथागत का जन्म होना जो दुर्लभ है इस लोक में, ऐसे समय में उन तथागत की शरण जाने का मुझे मौका मिला। धर्म का परिशुद्ध धर्म और विनय का उपदेश करने वाले भिक्षुगण मुझे देखने को मिले, ये लाभ है। क्योंकि एक समय ऐसा भी आएगा, या फिर ऐसा भी होकर भी गया मध्य समय में, कि इस बुद्ध वाणी को सूत्रों के अलावा सब कुछ बातचीत हुआ, बुद्ध के नाम पर अच्छी बातें बुरी बातें सारी कही गई, परंतु सूत्र भगवान का धर्म और विनय ये बताने वाले लोग का अभी वो बढ़ रहे हैं, है ना? तो लाभ है ऐसे समय। धर्म को समझने वाला व्यक्ति दुर्लभ है, कि जो जान जाए हाँ ये मेरे लिए अभी बहुत अच्छा मौका है। जैसे उपोषद का दिन आते ही हमें मौका मिलता है सील का पालन करना, वैसे ही इस लोक में ये मौका मिला है मुझे पालन करने का। उसके बाद में उसके अनुसार जीवन जीना। तो हमेशा कोशिश करना कि मुझे जैसे जैसे हो, जैसे जैसे संभव हो, मैं धर्म के अनुसार आचरण करने की कोशिश करूं। और मुझे ये जो जीवन में मैं जो जितना कर रहा हूं, मेरी शरण, मेरा ये धर्म का सुनना, शील का आचरण, ये सारी चीजें मुझे कृतज्ञ बनाने के काम में आए। खतन्यु खतवेदी करके किए हुए उपकारों को स्मरण रखने वाला व्यक्ति बनाए, इसके लिए आपने कोशिश करनी चाहिए। क्योंकि उस व्यक्ति को धर्म तत्काल बोध हो सकता है। क्योंकि जिस जो उपकारों को स्मरण रखता है चित्त निर्मल होते जाता है। इसीलिए इन पांच कारणों को ध्यान में रखो, बड़े सुंदर है, दुर्लभ कारण है। आज फाल्गुन पूर्णिमा है ना? भगवान का आज पहले दिन कपिलवस्तु में आगमन हुआ था, है ना? नरसिंह गाथा जैसी सुंदर ऐसी गाथाओं को आज के दिन कहा गया था। आज ही भगवान बुद्ध जी ने, आज और कल ऐसे भगवान बुद्ध जी ने बड़े सुंदर ऐसे दिव्य ऐसे अद्भुत ऐसी बातों को बताया था। चमत्कार घटित हुआ था अपने ज्ञातियों को धर्म का उपदेश देकर, है ना? राहुल बंते जी की प्रवज्जा हुई थी।
नंदमंती जी की प्रवज्ञा हुई थी। सुंदर है। तो इस आज का दिन बुद्ध शासन में अनेक लोगों का आना हो, तो हम भी कोशिश करना चाहिए कि आज के दिन मैं भी परिशुद्ध स्वरूप से धर्म का पालन करने की कोशिश करूं। देखा जाए तो आज पूरे दुनिया में, भारत में विशेषतः रंगों को देखा जाएगा, है ना। परंतु आप आज जिस तरह से अपने सफेद वस्त्रों को साफ रखने के लिए जो प्रयास करेंगे, है ना, वैसे ही शीलों की परिशुद्धि के लिए कोशिश करना। बिल्कुल। जैसे आज पूरे दिन में तुम्हारे मन में रहेगा कि आज मैं घर में रहूं, क्योंकि देखो सब लोग रंग खेल रहे हैं। आपको, आप सफेद वस्त्र पहन के उपोषक में धारण है, तो बिल्कुल शांत से कोशिश करेंगे कहीं दाग न लग जाए, कहीं कुछ ना हो जाए। वैसे ही कहीं किसी भी कारण से मेरा शील न टूट जाए, उसके लिए अधिक सजग रहे। ऐसा भी नहीं कि बहुत अधिक चिंतन करना है। सीलों का आनंद ले। हम हमेशा कहते हैं कि हम जिस धर्म का पालन कर रहे हैं उस धर्म का आनंद लेना चाहिए। तो आज का ये जो उपोषण का दिन है, आप सभी के लिए आनंदमय, खुशी लाने वाला हो, धर्म के मार्ग पर चलने के लिए और बल देने वाला हो। तो ये आज का उपोषण का दिन आप सभी को धर्म मार्ग पर इन पांचों दुर्लभ कारणों को प्राप्त करने के लिए, धर्म को बोध कर लेने के लिए उपकारी हो जाए। साथ 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 उपोषण के दिन में अच्छी तरह से सील की सुरक्षा के साथ साथ दान, धर्म श्रवण और ध्यान, इन तीनों अंगों से अपने आप को अलंकारित करो। कहते हैं ना, एक तरह से कहा जाए तो कोई व्यक्ति नहा धोकर तैयार है, वह पुष्प को धारण करता है, सुंदर मालाओं को धारण करता है फूलों की, तो वह और देखनीय हो जाता, दर्शनीय हो जाता है। वैसे ही सीलों को धारण कर कर दान से, धर्म श्रवण से, ध्यान साधना से अपने आप को अलंकारित करे। ठीक है। तो वह व्यक्ति, उसका जीवन और सुंदर, दर्शनीय, आह्लाददायी, आनंद देने वाला, महापुण्य को जगाने वाला हो जाएगा। ठीक है। तो आज के दिन अप्रमादी रहकर अरहंत जिस तरह से अपना जीवन जीते हैं, उस तरह से जीवन जीने की कोशिश करो। ठीक ठीक। नमो बुद्धाय।